अगर आप भी किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आपने भी स्कॉलरशिप को ऑनलाइन अप्लाई करा था, आप जैसे बीएससी बीएड या डिप्लोमा डिग्री आप जो भी कर रहे हैं 10th 12th आप जिस भी क्लास में रहते थे, अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करा, तो अगर आप भी देख रहे हैं आपकी स्कॉलरशिप का पेमेंट आया है, कब जारी होगा, कैसे होगा, अगर आपका फॉर्म कैसे आपको रिजेक्ट होगा, पेंडिंग में पड़ा, आपका पैसा कहाँ लो पहुंच गया है, कैसे चेक करना होगा, सारी जानकारी मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि पीएफएम से क्या अपडेट निकल के आए हैं, कैसे आपका स्कॉलरशिप का पेमेंट ट्रांसफर होगा, कैसे होगा। मैंने एक स्टूडेंट की स्कॉलरशिप ओपन कर रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें पेमेंट डिटेल में एप्लीकेशन आईडी क्या है, बेनिफिशियरी नेम क्या है, बेनिफिशियरी कोड क्या है, एग्री कोड क्या है, स्कीम का कोड क्या है, आधार नंबर के 4 डिजिट क्या है, वैलिड स्टेटस क्या है, फाइनल स्टेटस क्या है, ट्रांसफर स्टेटस क्या है, फाइल स्टेटस क्या है, क्रेडिट स्टेटस कहाँ लो पहुंच गया, आपको जो पेमेंट कहाँ लो पहुंच गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अब इनका पेमेंट जो है इनके बैंक में ट्रांसफर होगा। अगर आपका पेमेंट पेंडिंग एट बैंक लिखा आ रहा है, यानी आपका खाता पैसा जो है आपको बैंक में ट्रांसफर हो गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं फाइल स्टेटस में बैंक रिसीव लिखा हुआ है, यानी पेमेंट जो आपको बैंक में रिसीव कर दिया गया है। तो अगर आपकी भी इन्फॉर्मेशन लिखी आ रहा, आपका पैसा जो बैंक में ट्रांसफर कर देगा, बैंक में आ गया है, आपकी जो भी स्कॉलरशिप जितनी भी स्कॉलरशिप यहाँ लिखी हो रही है, इतना पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो अगर अभी इस में पीएफएमएस में देखने जाते हैं, पीएफएमएस में आपको पैसा आया, आपके खाते में ट्रांसफर किया, अगर आपने स्कॉलरशिप का पेमेंट अप्लाई करा था, अगर आप भी स्कॉलरशिप को जो पैसा देखने खाते में आया, कैसे आपका आया है, उसको अगर आपका रिजेक्ट हुआ, आपका पैसा नहीं है, तो पैसा कब आएगा, कब आपके खाते में कैसे अप्रूव होगा, कैसे आपको काम करना पड़ेगा, क्या क्या किसी कहते हैं किसी पेमेंट नहीं है, अगर आप उसे चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च ऑप्शन में टाइप करना है पीएफएमएस डालने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन में क्लिक कर देना। सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना, आपको सबसे ऊपर लिंक आता है पीएफएमएस नाइस इन का, सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना। इसी के ऊपर क्लिक करना, पीएफएमएस की जो ऑफिशियल साइट है आप उस पर लॉगिन हो जाते हैं। इस साइट का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्टली आ सकते हैं। डायरेक्टली आने के बाद आपको यहाँ से नीचे इंस्टॉल करना, नीचे इंस्टॉल करने आपको इसी में ऑप्शन होता है पेमेंट स्टेटस, तो आपको यहाँ इसमें दो ऑप्शन है, किनाउ योर पेमेंट का और आपको डीबीटी स्टेटस ट्रैक का, तो आपको यहाँ दो ऑप्शन चमकते हैं। तो आपको इसमें एक ऑप्शन का डीबीटी स्टेटस ट्रैक का रेड मोर का, सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना। इसी के ऊपर क्लिक डीबीटी स्टेटस बेनिफिशियरी पेमेंट डिटेल में आपको इसमें ऑप्शन है कैटेगरी का, तो सिलेक्ट ऑप्शन में क्लिक करना, आपको यहाँ से आपको इसमें एक ऑप्शन होता है एनी अदर एसेट सिस्टम का, तो सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक कर, इसी के ऊपर क्लिक आपको डीबीटी स्टेटस में आपको यहाँ दो ऑप्शन चमकते हैं बेनिफिशियरी वैलिड का और पेमेंट का। तो जो भी आपका स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ डाल देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के नीचे कैप्चा कोड शो होता है, आपको जो भी कैप्चा कोड है सेम कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिल कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालने आपको इसी में ऑप्शन जो है सर्च का, तो सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना। सर्च के ऑप्शन से क्लिक करने आपको स्कॉलरशिप जो भी स्टेटस आपको निकल के क्या पेमेंट में क्या ट्रांसफर होकर आया है, क्या आपके स्टेटस निकल के आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर पर डाला था उसकी जो स्कॉलरशिप आपको जो इसकी निकल के आ जाती है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि पेमेंट डिटेल में सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन आईडी क्या है, बेनिफिशियरी का नेम क्या है, बेनिफिशियरी कोड क्या है, एग्री कोड क्या है, स्कीम कोड क्या है, आधार नंबर कौन सा है, आपका बैंक क्या है, अमाउंट कितना आया, रिक्वेस्ट डेट कब डाली गई, वैलिड स्टेटस क्या है, आपके फाउंड की स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड हुआ है, ट्रांजेक्शन क्या है, आपको सैंक्शन ऑफ स्टेटस क्या है, आपको पैसा आएगा या नहीं आएगा, फाइल बैंक में रिसीव किया गया नहीं लिखा हुआ आ रहा है, क्रेडिट इसका पेमेंट पेंडिंग एंड बैंक यानी आपको जो है बैंक में आपका पेंडिंग पड़ा है, पैसे आने वाला अप्रूव कर दिया जाएगा। तो अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा था, अगर आप भी स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका जो पैसा कौन से खाते में ट्रांसफर किया गया आपको यहाँ शो नहीं हो रहा है, तो जो भी आपका आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक यानी एनपीसीआई से जो पैसा ट्रांसफर होया है, तो जो भी आपका एनपीसीआई में लिंक बैंक अकाउंट है तो उसमें आपका पैसा ट्रांसफर हो, जो भी आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक है वैसा जो आपका एनपीसीआई आधार से लिंक है उसमें आपका पैसा ट्रांसफर होया है, यानी आपको खाता आया जितना भी पैसा आपको यहाँ शो हो रहा है वो उसी खाते में ट्रांसफर किया गया है। तो अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा था तो आपका पैसा कौन से खाते में आपको यहाँ शो नहीं हो, तो उस खाते में पैसा पहुंचा है। तो अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता हो, अगर आप भी देख रहे हो पैसा कहाँ पहुंचा है, कैसे चेक करते हो, आप यहाँ से पीएफएमएस में आपको यहाँ से देखकर डीबीटी में पैसा कैसा आया, कैसे चेक करना होगा। उसको कुछ आदमियों को जो है, कुछ व्यक्तियों को, छात्रों का जो पैसा पेमेंट यहाँ रिजेक्ट हो गया है, तो उनका पेमेंट आएगा या नहीं, तो उनका पेमेंट जो किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो उनका है नीचे शो हो रहा है कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते किस वजह से रिजेक्ट हुआ, किस वजह से आपका पेमेंट नहीं है। कुछ छात्रों का पेमेंट नहीं आया अभी जो है, स्कॉलरशिप नहीं है, तो उनका आपको जो है 22 मार्च तक आपको जो किस्त आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ लाभार्थी जो किस्त आई है आपकी आधी किस्त आई है, आधी किस्त ट्रांसफर नहीं, तो उन छात्रों को जो है 22 मार्च तक सभी छात्रों को किस्त आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, खाते में आ जाएगी। तो अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता, आपका पेमेंट नहीं आया, तो खाते में ट्रांसफर नहीं किया, तो आपको पैसा जल्दी आने वाला है। कुछ लाभार्थियों को पैसा ट्रांसफर कर दिया, आप खाते में आ गया है। तो अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता, पेमेंट आया है या नहीं, आप खाते में स्कॉलरशिप ट्रांसफर की है, कितनी की गई है, कब की है, कौन से खाते में गई, सारी जानकारी मैंने आज बता दिया। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक सुनना ना भूलें।